यहाँ पर तमाम जो है लोग रोष भी है, क्या कुछ है लोगों के अंदर? आइए लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए। भाई साहब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो रखे हैं? ये इसलिए इकट्ठे हैं जी, बिजली बोर्ड वाले गदरदार रखा है, खंबे वहाँ लगा रखे हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के पास और ट्रांसफार्म यहाँ लगाने लग रहे हैं। पहले भी इनको कहा था, अभी वहाँ कहला ये रजामंदी हो गई थी, इन्होंने खंबे वहाँ पाड़ के लगा दिए और उसके बाद अब ट्रांसफार्म यहाँ लगा रहे हैं जी। तो ट्रांसफार्मर यहाँ लगाने से आप लोगों को क्यों इतना? हमें दिक्कत है जी, हमारे यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, यहाँ खेलते हैं, आते जाते हैं, गाड़ी खड़ी होती है। 3 ट्रांसफार्मर पहले लगे हुए हैं, 2 ट्रांसफार्मर पहले लगे हैं, तीसरा ये फिर लगाने पे आ गए हैं यहाँ पे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं जी। जी बाबूजी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्यों क्या परेशान? मैं तो यही कहूँगा, पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जबकि यहाँ पर 100 आदमी खड़ा है यहाँ पे, तो 100 आदमी बना कर रहा है और एक MC भी, एक जो यहाँ पार्षद है वो भी इंटरेस्टेड है लगाने में। क्या मतलब ये किसके बना, यही बना दो पावर हाउस का, सबसे जान छूटे। ये बड़े ट्रांसफार्मर क्यों लगा रहे, ये छोटे क्यों लगा रहे हैं? 200 के लगाते हैं, जब कैपेसिटी 500 की चाहिए, हमें 500 चाहिए तो क्यों नहीं 200 लग रहे हैं? यहाँ 500 को लगा दें, खत्म बात खत्म हो जाए। जो एक बार 200 लगाएंगे, दूसरी बार 500 को लगाएंगे, फिर इस तरह तो ये सीवर वाले वो आते हैं, पहले डालते हैं 3 इंची लाइन, फिर डालते हैं 6 इंची, फिर 9 इंची। गवर्नमेंट का काम खर्चा बढ़ा रहे हैं ये लोग, कोई परवाह नहीं कर रहे गवर्नमेंट की, सरकार की। ऐसे पार्षद कौन है आपके? पार्षद हमारा है संचित नेजा है। तो पार्षद का क्या इंटरेस्ट है? पार्षद क्यों यहाँ पे पहले 2 पावर हाउस कहते हैं ये लगे हुए हैं आपके ट्रांसफार्मर, तीसरा ट्रांसफार्मर यहाँ लगवाने में क्यों इंटरेस्टेड है वो? यहाँ पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, आ रही है सब नहीं आ रही है, या तो कोई मिला हुआ है या कोई ऐसी बात है। ये ऐसे नहीं होता है, कभी आज तक हुआ ही नहीं है। जब हमें हमारी बुढ़े की पेंशन रुकी, हमने रोड पे अब ये रोड जाम करवाएंगे, जब मानेंगे ये, वैसे मानते ही नहीं है। मतलब ये ना, ये तरीका कोई गलत है। जब पहले लगे हुए हैं स्कूल में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, तो फिर क्यों यहाँ क्यों लगा रहे हैं? फिर बार बार परेशान कर रहे हैं लोगों को। नहीं, अब यहाँ 200 लगा देंगे, फिर 500 लगा देंगे, फिर यहाँ ये काम रह गया इनको, और कोई काम नहीं है। सिर्फ ये फ्यूज उड़ेंगे, रोज फ्यूज उड़ते, क्या इनका आग लगेगी, तो ये मानेंगे जब प्यार से मानते नहीं है ये लोग, समझ नहीं आ रहे लोगों को। जब 200 का। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या दिक्कत है यहाँ अगर ट्रांसफार्मर लग जाता तो? यहाँ पे ना जो पूरे गली मोहल्ले वाले इतराज कर रहे हैं, कह रहे हैं एक यहाँ पे पावर हाउस बन जाएगा। इधर दिखाइए त्यागी जी, ये देखिए, पहले 2 लगे पड़े हैं, तीसरा और लगा रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद चौथा और लगा देंगे ये। और ये रविंदर देसवाल नाम का ठेकेदार है, ये बिल्कुल भी किसी का कहना नहीं मानता है, ये सबसे हटके चलता है। और इससे प्यार से भी बात करो ना कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, भाई मोहल्ले वाले इतराज कर रहे हैं, कहता है तेरी तो हमने सुननी नहीं है, तेरी तो सुननी, किसकी सुनेगा ये बताओ। और बार बार ठेका इसी को क्यों मिल जाता है? जितने कच्चे कैंप के अंदर पेड़ नहीं है, उससे ज्यादा इन्होंने खंभे लगा दिए हैं। तो बिजली बोर्ड में आपने एक्शन वगैरह को कोई शिकायत दी इसको लेकर के भी, ये यहाँ पे पावर हाउस बनाने की क्यों फिराक में आई है लोग? एक बार की बात है, हम SDO साहब से मिले थे कि ये जो जई है हमारा, इस कृपया इस जई को हमारे यहाँ से बदल दीजिए, क्योंकि ये गलत उससे चलता है। और कौन है जई? कृष्ण जांगड़ा जी। और ये जो ठेकेदार है, ये इन दोनों की आपस में मिली भगत है। क्या मिली भगत? जहाँ भी जाते हैं शय पे काम हो रहा है। हाँ जी, और दोनों इकट्ठे जाते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं, जिस भी एरिया में जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर जई का यहाँ से ट्रांसफर होगा, जहाँ ये जाएगा देशवाल वहीं जाएगा वो? हाँ जी, वैसे तो रिटायरमेंट पे है कृष्ण जांगड़ा जी, जो जई है, कुछ टाइम बाद उसकी ट्रांसफर वो हो जाएगी रिटायरमेंट। तो लेकिन रिटायरमेंट से पहले आपका कंडा वो? हाँ जी, ये देखना पावर हाउस एक तरह से बन जाएगा ये। अब इधर दिखाओ जी, ये सारे मल्ले वाले जो है ना, ये सारे खिलाफ है जी। क्या कुछ कहेंगे आपको? क्या ये ना के खंबे लगते पे उधर लाने चाहिए, इतने क्यों लाते पे? बच्चे छोटे ते असि आना जाना नहीं है, बैग देंगे ताला नहीं है, अंदर टलिया तो टलिए है, तो जाते लान ऐसे मत बड़े लान दा। जी बाबूजी, क्या कुछ परेशानी है आप लोगों को यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर एक और लग जाता है तो? जो भाई साहब कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, जो इन्होंने बोला बिल्कुल सत्य बात है। मतलब बीजेपी के राज में बीजेपी के कार्यकर्ता ही दुखी हैं? हाँ बिल्कुल। जी बाबूजी।
यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगना चाहिए जी। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, दिन में 36 बार पटाखे बजते हैं, कभी रात को कभी दिन में। यार रेडियां लगती हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं, किसी का नुकसान होगा तो कौन जिम्मेवार होगा जी बताओ। मतलब रोजगार पे भी आँच आती है और आँच आती है जी, बच्चों का भी है। किसी के बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा जी बताओ। यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, चौक है, चौक के अंदर बच्चे खेलते हैं जी। तो देख सकते हैं तमाम मोहल्ले के जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित है। उनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस चौक के अंदर खेलते हैं और चौक के अंदर से छोटे बड़े तमाम वाहन यहीं से गुजरते हैं और पहले से ही 2-2 ट्रांसफार्मर, मैं कहना चाहूंगी एक बार दिखाएंगे, 2-2 ट्रांसफार्मर जो है पहले से ही यहाँ पर लगे हुए हैं और तीसरा ट्रांसफार्मर देखिए यहाँ पर लगाने की तैयारी कर दी गई है। खंबे गाड़ने के लिए खड्डे पूरी तरह से खोद दिए गए हैं और देख सकते हैं, आपको बता दें कि साथ में यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी है जो बुजुर्गों के लिए बनाया गया है। उसी की दीवार के साथ पहले 2-2 ट्रांसफार्मर है, तीसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखने की तैयारी है, जिसको लेकर के लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर गुस्सा है और लोगों को एक ही कहना है, या तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर ना लगाया जाए या फिर एक मिनी पावर हाउस यहाँ पर बना दिया जाए ताकि पूरे इस एरिया की जो लाइट है यहीं से बन करके आगे लोगों को रेफर होती रहे। तो लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं लोग यहाँ पर भारी मात्रा में महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं। भैया ये सारी जगह यही ट्रांसफार्मर के लिए खड़ी है, पड़ी हुई है, वहाँ जगह खड़ी करो। यहाँ कारें खड़ी होती है, सब्जी वाले खड़े होते हैं, सब्जी लेने वाले खड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, सारा चौक चलता फिरता है, तब आप यहाँ लगा रहे हो। इतने ट्रांसफार्मर लगा के क्या करना है? पूरा ट्रांसफार्मर तो ग्राउंड खोलना चाहिए, आगे लगा देते फिर यहाँ खड़े कर दिए। पहले बच्चे छोटे छोटे हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती है, एक भी चिंगारी लगी तो सारी गाड़ियाँ उड़ जानी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आंदे, सब्जी वाले गरीब बेचारे खड़े होते थे। मतलब चौक में इतने पावर ये जो ट्रांसफार्मर नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। ये अपने मनमानी कर रहे हैं कि सारे अपने मनमानी करी जाते हैं। मतलब एक ठेकेदार पूरी पब्लिक पे भारी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से ही लगा रहे हैं, जहाँ मर्जी लगा दे वही लगा देंगे, जहाँ मर्जी रोको वही लगाएंगे, बिल्कुल वही लगाएंगे। छोटे अब वहाँ पे मंजूर होया था, वहाँ से यहाँ गया। वो पोल लग चुके हैं तो वो पोल यहाँ पे क्यों लगाए जा रहे हैं? जब पोल लगा दिए वहाँ ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाया? अच्छा, पहले वहाँ लगना था ट्रांसफार्मर। मौका दिखा दो आप, वहाँ पे वो पोल लगा चुके हैं ये पहले, और यहाँ पे पोल क्यों लगाए जा रहे हैं? अब ये परले एरिया का ट्रांसफार्मर यहाँ क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ठेकेदार यहाँ मौजूद है? अब हमें तो पता नहीं ठेकेदार ये लेबर है या ठेकेदार है, हमें कन्फर्म नहीं है कुछ भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका एक ही कहना है कि पहले जो है सरकारी स्कूल के पास खंबे लग चुके थे इस ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए, लेकिन न जाने किसकी शय है, किसका हाथ है इस ठेकेदार के ऊपर कि वहां से छोड़ करके उसने फिर यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर लगाना शुरू कर दिया। और बातचीत करेंगे। अच्छा, आपने पार्षद को बोला इस बारे में कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ ना लगाए? पार्षद तो देखो बिंदी साहब को बोला था सुरजवान जी ने, अब इनकी क्या बात है ये कंफर्म नहीं है। पानी तो लीक हो गया, पीने का पानी देख तो लीक हो गया, देख तो जाके आप ही देखो। तो देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ एक और लोग ट्रांसफार्मर ना लगने देने के लिए परेशान है, वहीं दूसरी ओर देखिए यहाँ पर जो है नीचे से पाइपलाइन जो है, लोगों का कहना है पीने के पानी की पाइपलाइन है वो टूट चुकी है। लोगों का ये कहना है कि पीने के पानी में भी दिक्कत हो सकती है। ये देख सकते हैं दोनों ही जो खड्डे खोदे गए हैं, यहाँ पर देखिए दोनों जो खड्डे खोदे गए हैं उनके अंदर जो पानी है वो भर चुका है। पानी की पाइपलाइन जो है यहाँ पर देखिए इनका कहना वो टूट चुकी है और देखिए लोग परेशान है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये एक चौक है और चौक भी छोटा मोटा चौक नहीं है। तमाम कच्चा कैंप, बत्रा कॉलोनी और आसपास की कॉलोनियों के लोग यहाँ से लगातार गुजरते हैं और भारी वाहनों के साथ साथ दिन भर यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और रेडी मजदूर जो है रेडी फड़ी वाले वो अपनी दुकानदारी यहाँ पर करते हैं। उनके लिए भी जगह यहाँ पर नहीं रहने वाली है, जिससे काफी परेशानी आम लोगों को होने वाली है। इसी को लेकर के आज तमाम लोग जो है एकजुट हुए हैं और लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहर के माध्यम से कच्चा कैंप पानीपत की, जहाँ ट्रांसफार्मर को लेकर के लोग आज जमा हुए हैं।
लोगों का ये कहना है कि चौक में पहले दो ट्रांसफार्मर है, तीसरा ट्रांसफार्मर लगने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ठेकेदार की दबंगाई देखो, वो तीसरा ट्रांसफार्मर भी यहीं लगाने के लिए उतारू है। लेकिन जनता एकजुट हो चुकी है और उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर यहाँ नहीं लगने दिया जाएगा। पानी कैसे आएगा? पानी की पाइपलाइन टूट गई। पहले हम लोग रोड पे आते थे, अब हमें फिर दोबारा फिर लग रहा है ये कि सरकार अपनी होते हुए भी हमें रोड पे आना पड़ गया। और अब आएंगे रोड पे, शोर आएंगे, हर रात आएंगे। अच्छा, ट्रांसफार्मर अगर लगा तो रोड पर आएंगे? रोड पे आएंगे बिल्कुल, चाहे कुछ भी करना पड़े हम वो भी करेंगे। मंजंदा जी, आपकी अपनी सरकार है, बीजेपी सरकार है, फिर भी आपको रोड पर आना पड़ रहा है, क्यों? जब भी हम डर रहे हैं, हम हमें कहते हैं आप रोड पे नहीं आओ, हमें कोई काम बता दिया करो। हम काम क्या बताएं जब हमारे करते ही नहीं, कोई काम नहीं कर रहे। काम बताओ, करते नहीं है? करते नहीं है, और वैसे मुट्ठी गोली खिलाते देते, कहते हैं लो मीठी गोली खा लो, ऐसे करो जाओ, और क्या। मतलब मीठी गोली खाओ और चुप रहो? चुप रहो बस। अब नहीं दबा लेंगे अगले को। तो क्या कहोगे, ये फिर तानाशाही है बीजेपी की? तानाशाही तगड़ी है। कभी क्या करेंगे, कभी तो हमारे घर भी सब लगवा देंगे, चोरी बिल बना देंगे, और कोई मिलता ही नहीं है। पीछे ऐसे में मेरे घर पे 6 छापे लगवाए, और जिसमें एक लगवाए 6 छापे इन्होंने लगवाए थे। और क्या, जो हमारे नेता बैठे हैं बीजेपी के, इन्होंने लगवाए थे। अच्छा, नेताओं को और कोई काम नहीं है, ये बिजली के छापे ही मरवाते हैं लोगों के? नेताओं को भूख पड़ी है, भूखे हैं सारे, बिल्कुल सारे। और कोई बात नहीं, उन्होंने बाजार सब लूट लिए, कोई छोड़ा, बाजार खत्म कर दिए सारे इन्होंने। सब्जी मंडी खत्म कर दी इन्होंने, बस स्टैंड खत्म कर दिया। क्या कैसे खत्म नहीं कर रहे, अपनी कमीशन के लालच में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी तो बहुत पंगा ले रहे हैं हमारे साथ, पब्लिक की जनता के साथ। ये जनता इनको सबक सिखाएगी आने वाले टाइम में। मतलब बड़े नेता छोटे कार्यकर्ताओं को दबा रहे हैं, तो बिल्कुल दबा रहे हैं। मानते नहीं है किसी को, मतलब किसी मानते ही नहीं है किसी का। हम तो देख सकते हैं ये फिर आते भी नहीं है, काम करने भी नहीं आते। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब बुलाते तो फिर आते भी नहीं है, बैठ जाते अंदर, वोट ले लेते, फिर आते भी काम करने भी नहीं आते। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, उनका कहना है कि वे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी के वोटर एंड सपोर्टर भी हैं। लेकिन जब वोट आते हैं तो इन लोगों से वोट लिए जाते हैं और इनको कहा जाता है जो भी आपका काम होगा समाज हित में वो करवाएंगे। लेकिन इनका कहना है वोट के समय में आते हैं, जब वोटों का समय निकल जाता है उस समय कोई काम इनसे कह दो तो काम करने की बजाय इनको दबाया जाता है। जैसा कि अभी मंचंदा जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को दबा करके उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है, जो कि ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका कहना कि अगर यहाँ पर तीसरा ट्रांसफार्मर जो लगाया गया तो ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो है स्थानीय नेताओं की या प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहर के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।